नमस्कार, स्वागत है हमारी देर शाम तक चुनावी चौपाल में। हम पहुंच गए विधानसभा जसराना की ग्राम नगला हरजू में जहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं भैया। और सबसे खास बात हमें यहाँ देखने को मिली कि सबके हाथ में लाठी और टॉर्च है। आखिर लाठी और टॉर्च क्यों है? क्यों देर रात तक हमारा इंतजार किया? क्या है इनके मन में? क्या कहना चाहती है ये? महिलाएं भी हैं यहाँ इकट्ठी, बूढ़े बुजुर्ग बाबा भी इकट्ठा है, बच्चे भी इकट्ठा है और नौजवान भी इकट्ठा है। तो आइए इन्हीं लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। बाबा राम राम। राम राम बेटा। कौन सा गांव है ये बाबा? नगला हरजू है। हरजू। कितने वोट होंगे भैया इसमें? नगला हरजू और शिवनारायण नगर दोनों हैं ये गांव, नगला दोनों मिले हुए हैं। अच्छा, मिले हुए। कितने वोट होंगे इसमें? वोट होंगे 650। 650 कुल। अच्छा जी बताओ, जे हाथ में टॉर्च और जे लाठी चो पकड़े हो? टॉर्च और लाठी इसलिए है, जो बाजार हैं वो खेत खाते हैं तो इसलिए उनको जो है खेत से निकालने के लिए खेत रखा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो सुबह से शाम तक देर रात 10 बजे तक रखाते हैं। 11 भी बज जाए। 12 ठंड में रात में भी खेतों पर ही रहते हैं। डर नहीं लगता कीड़ा मकोड़ा? नहीं, डर तो लगता ही नहीं। किसान आदमी को इन चीजों का डर नहीं लगता बेटा। डर नहीं लगता है। क्या लगता है ये गार्ड्स आए इतने ज्यादा कहाँ से आ गए? ये इससे ज्यादा आए तो छोड़े हुए तो सभी लोगों के, किसानों के या मजदूर जिनके पास हैं, इनके छोड़े हुए हैं। पर बात ये है बेटा, जैसे अब ये हल नहीं चलता है जिसमें ये चलेंगे। पहले हल चलता था तो ये चलते थे। अब किसानों की अगर गाय बछड़ा से भी आ गई तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हिंदुओं में कटवाते हैं नहीं तो छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, सांड हो जाएंगे। उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उनकी कोई व्यवस्था सरकार ने तो, योगी सरकार ने कहा था तो हम व्यवस्थाएं करेंगे। क्या सरकार व्यवस्था कर पाई या नहीं? हाँ, नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। कुछ दिनों तो ये सुना था कि वो केले खवा रहे हैं सांडों को और गाय को, केले तक खिला रहे हैं और राशन दे रहे हैं। कहीं भी न कुछ राशन सांडों को दिया गया। जितनी गौशालाएं बनाई गई वो सब ऐसे आदमियों को दी गई जो उनके ही आदमी थे। वो पैसा खा के वो बैठ गए और उन्होंने गौशाला के नाम पर अगर थोड़ी बहुत देर गाय अगर रोकी तो रात को सब उसमें शाम को ही वहाँ से हटा देते हैं जो खेतों में खाएं जा करके। अच्छा। हाँ, लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल सब लापरवाही कर रहे हैं। कहीं गौशाला, जहाँ उन्होंने 10 गौशालाओं के लिए पैसा दिया होगा तो कहीं पर 1 गौशाला होगी। ये बड़ा सवाल निकल कर आता है जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं ना, तब हकीकत और वास्तविकता पता चलती है। और सवाल ये 5 साल में क्या हुआ तो भैया एक बार ही जनता जवाब देती है। और क्या लगता है, करोड़ों रुपए की धनराशि चाचा खर्च की, गौशाला बनी या नहीं बनी? कोई गौशाला नहीं बनी यहाँ पर। हाँ, बहुत परेशान है सब। काहे से परेशान हो भैया? गाँव से खेत रखाते हैं, सब रात हो जाता है खेतों पे। खड़े खेतन पे क्या करते हैं? साड़ों राख मारते हैं, गाँव को मारते हैं, सब खा जाते हैं। वन विभाग में उस में पल्ला रहती है, नदी नहर की पार पर वहाँ रहती हैं और रात को खेतन में आ जाती हैं। तो सरकार के कर्मचारी ना देखते थे? कोई नहीं देखने आता आप लोगों, कोई देखने नहीं आता। 5 साल से यही परेशानी है। और जो हमारे छोटे माँ जो बच्चे हैं 3 साल से कोई स्कूल नहीं जा रहे, इनके ब्याह शादी कैसे होंगे आगे चले गए? पढ़ाई लिखाई का नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। और जो बड़े पैसे वालों हैं वे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, पेन से पढ़ रहे हैं। हमारे गरीब बच्चे किससे पढ़े हैं? हम तो इतने परेशान हैं कि कुछ पूछो ही मत सरकार से। सही बताइए। सही बता रहे हैं। तो कहाँ चाहते हैं भैया? और यहाँ 5 साल से यहाँ का विधायक कभी देखने भी नहीं आया किसी को क्या परेशानी है क्या नहीं, कोई वही नहीं। और 3 साल से बच्चे हमारे तो बिल्कुल बेकार हो गए, खेलते पागल से हो गए। वे तो पढ़ते ही नहीं है अब तो। बड़ा सवाल चाचा ने बताया, गैयन का, बाबा ने बताया पढ़ाई का, लेकिन भैया और लोग भी हैं, सबकी राय जानना जरूरी है अब की बार। बाबा राम राम। राम राम बाबा। बढ़िया हो या नहीं? बढ़िया खूब। ठंड वंड है या नहीं? ठंड तो खूब है। सही बताइए। खूब लगते है। अच्छा, राजनीति गर्म है या नहीं है? राजनीति जब जरा का गर्म हुई कैसे? जैसे कि गैर भैया रवानी की गैर औलाद की सरकार कर दी। अरे नहीं, जा यही पता ना है कि घर में भूखन मरेंगे कि प्यासन मर रहे हैं। लड़ुआ की सरकार कब की नकी होती है? परिवार हो तब सरकार उद्दू लगे कि हमारे बच्चा भूखन मर रहे हैं। फोन बज रहा है। बच्चा भूखन मर रहा है, का एरो है
सुन ली हाँ का पता रहते है वो हाँ। है वो 5 किलो गेहूं और ना दे दे टाइम मगन है के कैसा सब दुनिया सुखी होई बड़ी जोड़ बाऊ मिल रो काचो नोना में अरे नहीं अरे फ्री वाई में फ्री वाई में और बाद फांड को खाई लो तो खातर मत जाओ सब रात अरे मैया तो बस जहर तू खाई लो तू फायदा का अच्छा है बाबा जी बताओ हम जहाँ गांव में आए थे हाँ। तो माई हमने सड़कें देखी सड़कें देख लो टूटी फूटी थी टूटी फटी ये वो है रो ना आएंगे चाचा जब आएंगे गवर्नमेंट में जो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा करो है सब सड़कें टन कर देंगे सड़कें बनानी जाल बना दे जाल बनाए दे देखी वहाँ घोटन की बड़ी तुम लोग करके आई मई में के भाई मैं आए तो भाई बिनी मोदी बुला लो आई कि सोनिया दिखाओ योगी को देखो जहाँ में कितनी बढ़िया डामर है रही है अरे नहीं बाबा अच्छा विधायक जाने का करो पास विधायक यहाँ रोटी क्यों ना आओ जा देना तो बोट लेके जा देना सकल ना दिखाई अच्छा जा बताओ जो सब कौन सी बिरादर के हैं जहाँ में यादव है वो पल्लक बन जा रहे हैं आरो काम बन जान को आधे यादव है जाटबू है तुम कौन सी जात के बाद हम तो भाई यादव है भाई। तो ऐसे 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 बताओ ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि परेशान की बात बंद है बताओ। अच्छा जा बताओ हाँ। हम जाना कह रहे यादव जाटव दलित सब है तो इंसान इंसान ही है तो परेशानी का हुई परेशानी ये सड़कों पे इतने गड्ढे हो रहे हैं हाँ। जो साइकिल मोटरसाइकिल जाती है तो पंचर है के आती है अरे लौट के आती नहीं है। लेकिन चाचा सरकार ने तो जाके कह दी थी 6 महीना में गड्ढा मुक्त कर मुक्त देंगे हुआ ही नहीं। आप तो देखते आए होगे वो तो जहाँ से लेकर के वो तुम यहाँ से घुसी होगी तो से गड्ढी मिले होगी। गाड़ी तो ऐसे ऐसे हो हाँ गई तो थी। ऐसे देख लो सर कुछ है ही नहीं बिल्कुल। तो क्या करो भैया कुछ नहीं, 5 वो तो साल। केवल ऐसा है वो फैला दिया है राशन फ्री 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 राशन हरामी और आदमी कर दिया है जो मजदूरी का करता है मजदूरी खत्म कर दिया हरामी कर दो। बिल्कुल हरामी कर दिया और कुछ नहीं करते कटोरा और हाथों में दो तो कटोरा पकड़ो फिरो बस यही है जाग सरकार में तो कुछ लेबो चाहते हैं देवो ना जानती की जी सरकार लेबो चाहते हैं आएंगे, ये कबू देवो ना चाहती की सब लोग अपनी अपनी जगह रहो सबके पास आएंगे हाँ देखो फुटुआ तो दिखा दो जरा ले फोटो देखो हाँ। ऐसा है बेटा जब से मोदी जी की सरकार आई हाँ। इन्होंने हिटलर का तो नाम आपने सुना होगा हाँ सुना काफी तो उसी तरीका से ये शासन करना चाहते हैं हिटलर की तरह साले मुर्गे के सारे पंख तो उधेड़ फेंक दिए एक पंख उधेड़ के नीचे डाल दिया और नीचे मुर्गा छोड़ दिया मुर्गन के या इंसान के ना इंसानों के पंख उधेड़ दिए मुर्गे की आपको एक वो दे रहा हूँ उदाहरण जैसे मुर्गे के पंख उधेड़ के नीचे डाल दो उसे 4 दाने जेब में से निकाल के डाल दो 4 दाने निकाले तो मुर्गा उन्हें चुंगेगा और फिर टहल के फिर वहीं मेरे ही पास आ जाएगा। मैंने फिर 4 दाने डाल दिए मोदी जी ने तो फिर मुर्गा टहल के गया फिर आ गया फिर 4 दाने डाल दिए मोदी जी ने तो मुर्गा दानन से का मैं बता रहा हूँ आपको 4 दाने फिर डाल दिए तो मुर्गा लौट के वहीं आया फिर नहीं डाले तो मुर्गा उनके पैरों पे चोंच रख के खड़ा हो गया उन 4 दानों के लिए वो हिसाब इनने पब्लिक के पंख को दे दिए 4 किलो गेहूं जो दे देते हैं वो इसलिए पब्लिक का पंख उधेड़ दिए हैं वो 4 दाने डालते रहते हैं। बात ये है और जो भिखारी नहीं है उसे भिखारी बना दिया जो भिखारी नहीं है उसे भिखारी बना दिया। बड़ी कह दी भैया चाचा ने। लेकिन बाबा जी बताओ सरकार कहती है हमने किसानों के खाते में पैसा डाले हमने आय दोगुनी कर दी आमदनी का लगता है धरातल पर का मैं बताऊंगा बेटा धरातल पे तो असली बात तो ये है अगर धरातल पे आप उतरो मैं वो ही तो बता रहा हूँ इन पे 2-2 हजार रुपए तीन किस्तें दे दी 6,000 रुपए दे दिए मान लिया मैंने 6,000 रुपया किसानों को दे दिया ऐसे में उसके बाद कितना तो ये सांड और बाजार ये नुकसान करते हैं उसके बावजूद आप एक बात बताओ वो जो 2-2 हजार रुपये दिए आज जो हम लोगों पे GST वगैरह जो लगती है सब पड़ता तो वहीं पे आके जो आज से 2 साल पहले जो जूता जो है आर पार का हम लोग किसान पहन के आते थे 130 रुपए का था वो 240 रुपए का पहन के आए। अब आप आ जाइए खाद पे अभी जो हम लोगों ने गेहूं बोए सारी वो DAP 16 से 15.5 से 16 कितने रुपया की आती पहले 1200 रुपए की आती थी इनके ही सरकार में बता रहा हूँ पार साल 1200 की आती थी इनके ही सरकार में तो साल बढ़ी ऐसी रेट बढ़े हाँ साल भर में ये 16 से 16.5 तक की ली हम लोगों ने और अब जो यूरिया जो थी 50 किलो की बोरी थी वो 45 किलो की बोरी कर दी और उसका इनने जो रेट कर दिया 270 रुपए का वो हमको मार्केट से 3 से 20 की मिल रही है आज भी किसान जा से परेशान इससे किसान बहुत परेशान है गेहूं बोने के लिए खाद नहीं मिली थी उस टाइम पे बिल्कुल
अच्छा तेल, अब आप ये बताइए कि जो ये दे रहे हैं 2000 रुपये, हर एक के घर में मोटरसाइकिल है। पेट्रोल का कांग्रेस के टाइम पे जब 45 थी, 28 की कह रहे थे कि हम 28 कर देंगे पेट्रोल और डीजल, वो इनने बढ़ा करके 110 कर दिया। अच्छा जी बताओ बाबा जी, कौन सा गांव है? ये नगला हरजू और नारायण नगर। नगला हरजू। हाँ। हमें हरजू बताओ तो। हाँ, हरजू। बाहर आगे आओ बाबा, आगे आ जाओ बाबा। बाबा राम राम। क्या बताओ, ठंड है या ना है? ठंड है तासू जो पहने हो, और इतनी ठंड है? वो का है महंगाई। बुढ़ापो है। कितने साल के हो? मैं हो सब 75 साल 80 मान लो। 5 कम कर रहे हो चो? 80 के हो गए, 5 कम कर रहे हो? हम बताएं हाँ। अच्छा जा बताओ, बड़े बूढ़े हो तुम, इतनी महंगाई जा सरकार में है या इससे पहले थी? जा बताओ। पहले नाई जाई में पहले कतई नहीं। पहले कितनी थी? अच्छा कड़ुआ तेल कितने रुपया को आता तो? 40 को, फिर 100 को है, तो 200 को है। अब 200 को होगा। अरे मैया, तो अब कहाँ जाते हो? किन्हीं की सरकार बने बाबा? साइकिल की। सही बताइयो। सही बताया। कहाँ का फायदे हुआ करते थे साइकिल में? साइकिल में बहुत फायदा है। बहुत फायदे। हाँ भैया, कहाँ चाहते हो चाचा? हम साइकिल की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हो साइकिल की सरकार? साइकिल की सरकार में सब चीज उपलब्ध बन रही है। और जब बीजेपी की सरकार जिस दिन से आई है ना, उस दिन से सारी भ्रष्टाचार फैल गए गाँव में। हर गाँव में, हर शहर में, हर जगह देखो चले गए। मैं सुना 1 मिनट, ऑल इंडिया ड्राइवर घूमा हुआ हूँ मैं, हर जगह जानकारी है, हर जगह जानकारी रखता हूँ। आज से ये नवा पीढ़ी देख रहे हैं आप सब लोग 5 साल से न तो कोई वैकेंसी निकली, ना ही कोई भर्ती हुई किसी चीज़ की, ना पीएससी की, ना पुलिस की, ना रेलवे की हुई थी, उसमें 1900 से लेके 22 आ गई। तारीख पे तारीख देते चले आ रहे हैं योगी मोदी सरकार दोनों। ये नौजवान युवा कहाँ घूम रहे हैं? मैं भी नौजवान हूँ। ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। आपने कहा कि भ्रष्टाचारी बढ़ गई, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हैं हमने करप्शन खत्म किया, भ्रष्टाचारी। उसके बाद दूसरा ये कहते हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल दी, 5 साल में हो गई 10 करोड़। अभी तो एक भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। आप भी हो, आ जाता है वो क्या झूठ है? युवाओं को लिए जिस सरकार कह रही है ना, वो झूठे वायदे करती है, हर समय झूठे वादे करती है और झूठे वादे फैला करके अफवाह करती है। और हम सब गरीब आदमी को, जनता लोगों को ये 5 किलो राशन और ये दे दिया, चावल दे दिए, कभी चना दे दिए, कभी रिफाइंड दे दी, कभी नमक दे दिया, गुफमा करके और हम लोगों को गुमराह करके सब लोगों को, और अपना पेट भर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब वो अपना पेट भर रही है। किस लिए? कि हमको वोट मिले, मेरी सरकार बने फिर दोबारा, और वो दोबारा सरकार आएगी नहीं बीजेपी की। इतनी नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है, इतनी नाराजगी है कि बीजेपी का कैंडिडेट इस गांव में धस नहीं सकता नगला हरजू में। अच्छा, कैंडिडेट की बात की तो 5 साल तो बीजेपी के विधायक भी रहे। हाँ, बीजेपी के विधायक ने आज तक नगला हरजू में ये नहीं देखा आकर के कि इसमें गड्ढे हैं, कि सड़क है, कहीं नाली है, कहीं पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। वोट दिए था? हाँ दिए थे, क्लियर दिए थे, बीजेपी को दिए थे क्लियर, जरूर दिए थी हमने, लेकिन हम नहीं देंगे कहता है। और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। भैया, क्या भैया दूरी बना लो जरा, चेहरा आ जाए, पीछे हो जाओ, रोशनी के सामने खड़े हो। क्या लगता है भैया, 10 करोड़ नौकरी आई या नहीं आई? या तो 10 हो गई। सबसे पहले मैं आर के टीवी की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि पिछड़े और इस गांव में आने का कष्ट किया। और मैं देखो भैया, किसान हम आपकी आवाज़ है, हमारा धन्यवाद ना दो, हमें बड़ा अजीब सा लगता है। हम आपकी आवाज़ है, हम ऐसे आएंगे। अब अपनी बात। और पहले तो मैं किसान बैकग्राउंड है, किसान परिवार से आता हूँ और एक युवा भी हूँ। सैल्यूट करते हैं आपको। तो मैं अपनी 2 समस्याएं बताऊंगा कि पहले तो युवाओं की सरकार ने बात की कि हम करोड़ों की नौकरी देंगे, वैकेंसी देंगे। आप भी लोग देख रहे होंगे कि जो भी सरकार ने किया है, अभी NTPC CBT 2 एग्जाम की आप देख ही रहे थे कि हंगामा हुआ इलाहाबाद में, और जो भी हुआ है, पुलिस की कोई वैकेंसी भर्ती कराई नहीं है, उन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए हैं। आज ये स्थिति है कि ये युवा इतने पड़े हुए घूम रहे हैं, बेरोजगार स्थिति इतनी है कि हर गांव में हजारों की दिशा में लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार। और दूसरी बात किसानों की करना चाहूँगा कि किसानों की तो इतनी दुर्दशा है कि सरकार ने कहा कि हम आय दोगुनी करेंगे। स्थिति ये है किसानों की कि आज भूख की कगार पे खड़े हैं किसान। क्या केवल बयानबाजी रही या धरातल पर कुछ आया? धरातल पर कुछ भी नहीं आया। बीजेपी सिर्फ बयानबाजी ज़्यादा करती है, प्रोपोगेंडा फैलाती है, करती कुछ नहीं है। जो करना चाहिए। युवा क्या चाहता है? युवा बदलाव चाहता है, सपा सरकार चाहता है।
भैया युवा बदलाव चाहता है, चूंकि आपने कहा नौकरी की। भैया आएंगे, आप लोगों के पास भी आएंगे, तब तक महिलाओं से बात कर लें, बहुत ठंडी हो रही है। अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा राम राम। राम राम बेटी। बढ़िया हो या नहीं हो? का बढ़िया है। अरे अम्मा क्यों दुखी चाहो? जो दुखी है कुछ मिल रहा है। अरे नहीं अम्मा, और का 400-700 रुपये सिलेंडर हुआ तो वो आज 1000 रुपए का आया हुआ है। किससे रोटी बनाए, कांटे तो बनाए तो हाथ फटता है। अरे नहीं अम्मा, हाँ सही बताइए। और सही बता दें, देखो जे से डरे हाथ फटे हैं सब। हाँ। तो कैसे बनाए आप रोटी कांटन से काय बना रही हो? योगी जी ने फ्री सिलेंडर दे तो दो। अरे बाबा रड़ुआ ने डेयरी दे दो, कुछ सिलेंडर फ्री दे दे, भरे कहते जाए 1000 रुपया लग रहे हैं। पहले कितने रुपया के भरे जाते? 700 रुपये में वापसी आवती, 250 रुपये। हाँ अब 920 को 1000 रुपया चाहिए। बढ़िया कर तो रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं कि बिल्कुल ना आई। बिटिया को साइकिल दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे वे, सब वो कर रहे हैं। नंबर 2 का काम है ना का, राम मंदिर बना रहे हैं वे कुछ नहीं कर रहे, अपना पेट भर रहे हैं। और सरकार चाहिए अखिलेश भैया की और सचिन भैया की। अच्छा हाँ, इनकी ना चाहिए, मोदी जी की ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सही बताइए। हाँ सही भैया अखिलेश भैया की चाहिए सरकार। हाँ माँ राम राम। अम्मा चुप हाथ चुप रही है अम्मा। ओ का रो भी बागू मोदी का जी ना अखिलेश ही सरकार बने तो अब हंसी है हम तो। अरे अखिलेश की सरकार बनी तो हंसी है, जो हंसी है। ओ का रो भी रोता ही रहे, 5 साल तो रो ही रहे बाबू। अरे नहीं, और अनेक तो मुखड़ा तो दिखा दो हमें। कहे मुँह को का देखियो, बच्चा है सो सब घरे किल्ली डंडा मार रहे। हाँ तो जी पढ़ाई को काई गुजरने सब वो करो रद्द, बच्चा की रेड मारी। वैसे अम्मा काम तो बच्चा कर रहे हैं, सिलेंडर लिया तुम लपक के। सिलेंडर तो हमें ना चाहिए वे सिलेंडर। जैसे बच्चे की लपक के लेने ना गई तुम? ना मैं ना गए। तू ना गई? ना भाई मैं ना लो। तो अब जा बताओ का परेशानी में हुई तुम्हें 5 सालन में? हमें बहुत कुछ भाई, खेत रखा था हम खुद ही ये पटाए। अरे नहीं, हाँ खेत क्यों रखा? और लॉकडाउन जो लगाए थे सब जनता जी मजूरी कर के बच्चा पाल रहे। जो लॉकडाउन लगाए थे सब मन से घरे बैठे का खोए पैदा करेगी। लॉकडाउन में का परेशानी हुई तुम? का परेशानी चो ना, सब जो बाहर पे लगे जो धंधे फैक्ट्री में तो सब घरे बैठे। हाँ अम्मा जा बता, जा गांव में सड़कें बड़के बनी है या ना? जो सड़कें दिख न रही है कड़े की वहीं सो। अरे अम्मा हम तो कड़के आए, किचन में आए, तुम बताओ। हम आई तो सब ऐसी खुद ही डरी। सही बताइए। हंसी डरी भाई। 5 साल में कछु ना बनी? कछु ना बनी। मेसू हाँ भैया क्या चाहती है बेटी? साइकिल वाइकिल आई या नहीं आई? साइकिल। साइकिल? हाँ। हम साइकिल पूछ रहे हैं, तुम साइकिल कह रही? साइकिल आएगी अब की बार। अरे मैया नहीं मिली हमको, साइकिल नहीं मिली। बेटी समझ गई? साइकिल मिली? नहीं मिली। सही बताइए। नहीं मिली। कैमरा में देख के बताओ। नहीं मिली। अरे भैया योगी जी तो कह रहे हैं हम जगह जगह बालिकाओं को साइकिल बांट रहे होंगे, बांट रहे होंगे, पर जहाँ पे एक भी कहीं भी साइकिल कहीं भी नहीं मिली। साइकिल स्मार्टफोन तो आया होगा? नहीं आया, कुछ नहीं मिला। वो जो वादे करते हैं सब झूठे होते हैं। आज तक कोई सच वादा नहीं किया उन्होंने। नौकरी तो पक्का आई होगी? नहीं आई थी नौकरी। तो आई थी। अरे नहीं आई क्या कैसे दे? कि जब नहीं आई तो क्या कैसे दे के आई थी? जब स्कूल तक सारे बंद पड़े हैं, 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे। अब अगली साल हाई स्कूल के पेपर हैं, हम इसी साल में, तो उस पेपर में हम क्या लिख के आएंगे जब कोई पढ़ाई नहीं चल रही है? अरे पढ़ाई ऑनलाइन बना दी, स्मार्ट बना दी, फोन से कुछ नहीं बनी। जब फोन ही नहीं होगा किसानों पे तो कैसे पढ़ेंगे? सही बात है। अच्छा लॉकडाउन में क्या हालात रहे बेटा, कैसे पढ़ा? लॉकडाउन में बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई नहीं हुई। अपने घर पे जो भी हो उगा था उससे पढ़ो, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी बताओ, आ गया आप भी कह रही है हम कैसे कह दें, लेकिन गोदी मीडिया तो दिखाता है भैया योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, फलाना किया, आज मीडिया वाले सब झूठ बोलते हैं। केवल न्यूज 24 चैनल ऐसा है वो सही दिखाता है और सब मीडिया वाले झूठ दिखाते हैं। सब दिखाते हैं। बड़े बड़े आज तक एबीपी ये तो सबसे ही झूठ बोलते हैं। आज तक कोई उन्होंने सही बात दिखाई नहीं। जो झूठी बात होती है उसे दिखा देते हैं, वो सच नहीं दिखाते हैं। बात तो है। अब क्या चाहती हो आप? बतलाओ क्या चाहती भैया? साइकिल का वो, साइकिल का और क्या चाहती हो? साइकिल जानते हैं, अगली बार अखिलेश यादव को लाएंगे। अरे भैया बेटी अखिलेश यादव को नाम तो बता दो नहीं हमें। अनु यादव। अनु यादव जी है, तासू कह रही है। अम्मा अम्मा तो रह गई। अम्मा आ जाओ नहीं। अरे अम्मा अम्मा राम राम। राम राम। अम्मा सॉल बड़ी बढ़िया हो रही है।
जब मोदी ने दी अच्छा जब बता कंते लाएंगे इतनी गरम बड़ा करेगी सोल। हाँ ये मोदी ने दी है। मोदी ने दी और का है कंते दी मैं गांव में आए नून में तो मैं गाँव में मोदी ना बैठे है। अच्छा तब तब की बार किन की सरकार होनी चाहिए? सरकार बिना की बनेगी अखिलेश की और की नहीं योगी जी की सरकार ने अच्छी लगती मोदी है ना अच्छी लगा। सही बताइए सही बताता है सही बताओ सही बताता है बिल्कुल अच्छी। भैया युवाओं से भैया इकट्ठा हो जाओ शांति बनाओ जल्दी से। हाँ चाचा तुमसे बात कर लें इधर आने फुटुआ आएगा ढंग से आओ। अरे आ जाओ कहाँ चाह रहे हैं भैया किन की सरकार बने? जल्दी जल्दी बता दो कहाँ चाह रहे हो? अखिलेश यादव की सरकार बने। अखिलेश यादव की? हाँ क्यों भैया? बने इसलिए कि जो राशन पानी में नमक मिलके अब आता है कांच मिलके वाला फुटुआ जो छपके आ रही है योगी जी की उसमें। हाँ भाई ने वो नमक में शादी होगी मिलके आ रहा है। शादी होगी तुम्हारी? हाँ अभी नहीं अभी शादी ना हुई ना तासू अभी कांच फ्री हो। मिलके आ रहा है। अच्छा जी डंडा चो पकड़े हो इतना बड़ा खेत पे जा रहे हैं नाम तो बता दो अपना नाम का है? श्याम सिंह। श्याम सिंह जा बताओ अब किन की सरकार चाहते हो? अखिलेश यादव। सही बताइए क्या साइकिल में वोट देंगे। साइकिल में भैया क्या चाहते हो जल्दी जल्दी बताओ। अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश यादव चाचा क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव की। भैया आ जाओ। हाँ भैया जैकेट वाले भैया ने इधर आ नमस्कार मेरा नाम मनीष कुमार है। नमस्कार नमस्कार बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इन्होंने पहले डीजल पेट्रोल पे दाम कितने थे जब कांग्रेस सरकार थी तब 40 रुपए के और 35 रुपए के। बीजेपी वालों ने कहाँ पे ला के रख दिए 90 पे और 100 पे। 105 भी पहुंच गए। 105 पर भी था मतलब 100 क्रॉस कर गया था। एक राजा की एक छोटी सी वो थी वो स्टोरी में मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा ने कहा था जिसके पास मतलब इसका सबका वो था एक हलवाई की दुकान थी तो उसने कह दिया कि जलेबी आपको 20 रुपए किलो बेचनी है। और उसके बाद में जब सब जनता परेशान होने लगी कि जलेबी 20 रुपए किलो हो गई है राजा साहब तो राजा साहब ने कहा कि थोड़े और बढ़ा दो थोड़े और बढ़ा दो तो उसने 30 रुपए कर दिए। अच्छा कम रहेगी तो बढ़ा दिए। हाँ बढ़ा दिए तब उस जनता फिर परेशान हुई तो जनता ने जाके कहा फिर राजा तो राजा ने क्या किया कि वहां से उठा के उन्होंने 5 रुपए कम कर दिए। 5 रुपए जब कम कर दिए तो 25 की हो गई। उसमें जिसकी वो बिजनेस कर रहा था जो हलवाई उसे भी फायदा हुआ। उसके बाद में जनता भी मगन हो गई कि 5 रुपए गिर गए। वो ऐसा मोदी जी ने किया है कि पहले तो डीजल पेट्रोल 70 पे ला के रख दिया उसके बाद में 5 रुपए कम कर दिया। पहली बात। दूसरी बात एक ये है कि शिक्षा के मामले में जितना अखिलेश जी कर सकते थे उन्होंने किया था और अखिलेश की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी होती थी। एक भी कोई केस बता दे गुंडागर्दी होती थी। पुलवामा का हमला हुआ था किसने करवाया था? इसमें बीजेपी का हाथ नहीं था किसका हाथ था? पुलवामा का हमला हुआ था उसमें किसका हाथ था? बीजेपी का हाथ था। कैसे बीजेपी वालों ने करवाया था? आपने मूवी देखते हो आप लोग मूवी सब लोग देखते हैं। मूवी में आपने देखा होगा कि एक उनको संकेत करता है कि आपको इस तरह से ये करना है। उसी तरीके से मोदी जी ने किया। किस लिए करवाया? ताकि इंडिया में मतलब अपने भारत देश में सब लोग ये जाने कि हाँ मोदी जी ने वाह करवाई। अच्छा अब जा बता दो जल्दी समय कम है। समय कम है। किसकी सरकार चाहते? सरकार अखिलेश जी की बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये जो बीजेपी वाले जुमलेबाजी कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं इनकी चलेगी यहाँ पर। हाँ किसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? सचिन भैया जिंदाबाद। सचिन भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। सचिन भैया जिंदाबाद। नाम तो बता दो बिटुआ। सुमित कितने साल के हो? 10 साल का बच्चा है भैया जयकारे के नारे लगा रहा। अब देखना ये कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में। तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।